नंबर 60 भोजन वर्ग. आतापर्यंत आपण भिक्खुनुवाद वर्ग हे बघितला. आता भोजन वर्ग. भगवान ने भिक्खु लोगों को इतनी सारी बारीक बातें बताई है कि भोजन कैसा करना चाहिए. क्या भोजन करने के लिए ये भी क्या सिखाना पड़ता है कि किसी को? इस संसार में सबसे आसान बात जो है वो भोजन करने के बारे में. किसी को भी भोजन करने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, न आदमी को, न पंछी को, न जानवर को. सभी जानवर, सभी प्राणी, सभी सत्व भोजन करना जानते हैं. क्या मनुष्य नहीं जानता है? जानता है या नहीं जानता है? जानता है. फिर भी भगवान ने ये मनुष्य को सब बातें मालूम होते हुए भी ये भगवान को बताना पड़ा कि भोजन कैसा करना चाहिए. इसका मतलब क्या है? खाना तो खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन कैसा खाना चाहिए, आदर्श भोजन कैसा करना चाहिए आदमी को, यहाँ तक भगवान ने बताया है. इसका मतलब यह है कि आदमी को भोजन करना ठीक ढंग से नहीं आता है. ये बात तय होगी, ये बात सिद्ध होगी कि आदमी को भोजन तो करना आता है, लेकिन ठीक ढंग से भोजन कैसा करना ये मालूम नहीं है. इसलिए भगवान ने ये भोजन वर्ग का भी भिक्षु लोगों को बताया है. अन्य लोगों की बात नहीं, भिक्षु लोगों की बात. क्योंकि भिक्षु लोग भिक्षु है, अन्य जो गृहस्थी है वो गृहस्थी है, कैसा खाए क्या कहे वो बात उनकी अलग है. लेकिन भिक्षु लोगों के बारे में बहुत अलग बात है. तो यहाँ तक भगवान ने छोटे छोटे नियम पर भी ध्यान देते हुए भिक्षुओं को बनाया है, भिक्षुओं को बताया है, पढ़ाया है, और भिक्षु अच्छे तरह से एक इंसान बने, एक आइडियल एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए बने. इसलिए भगवान ने यहाँ तक बताया है भोजन वर्ग. सारा साथ देखा जाए तो भोजन का किसी को बताना बिल्कुल ही ज़रूरत की बात नहीं होती है. सब बातें बताना पड़ेगा, भोजन के अलावा सब बातें बताना पड़ेगा सबको, लेकिन भोजन के बारे में किसी को भी नहीं बताना पड़ता है. जब भूख लगती है तो खा ही लेते हैं, है ना. लेकिन भूख तो सभी को लगती है, और पहला ही सत्य है, पहली एक बात है. वो कौन सी बात है? एक बात क्या है तो बोलिए ना. सभ्य सत्ता आहार ठित्तिका, वो भी याद होनी चाहिए पाली में. तो ये शुरुआत एक से होती है, और ये एक बात सबसे आगे आती है, भोजन. तो आदमी ने भोजन कैसा करना, यहाँ तक भगवान कितना कॉन्शियस है, कितना सजग है, कितना जागरूक है. तो भोजन वर्ग पाद नंबर 60. निरोग भिक्खु को एक निवास स्थान में एक ही भोजन करना चाहिए. देखो क्या बोले हैं? निरोग भिक्खु को एक निवास स्थान में एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए. मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक भोजन करना चाहिए. किसको? निरोगी जो हो उसको. अगर जो बीमार है, रोगी है, तो उसकी बात नहीं कही भगवान ने. निरोगी लोगों की बात कही है कि निरोगी भिक्षु को एक निवास स्थान में रहते हुए एक ही भोजन करना चाहिए. तो हम भी कितना भोजन करते हैं? एक ही करते हैं, है ना. सुबह का
वो तो नाश्ता हो जाता है। शाम का वो भी नाश्ता हो जाता है, वो भोजन थोड़ा है। वो भोजन है क्या? नहीं है, दोपहर का ही एक भोजन है। सुबह का चाहे नाश्ता हो, दोपहर का भी नाश्ता हो, दोपहर का नहीं, शाम का नाश्ता हो। और सोने के पहले चाय बिस्किट हो तो वो भी अलग है, क्योंकि वो भोजन आता ही नहीं ना ऐसे। तो चलो ठीक है। भगवान कहते निरोग भिक्षु को एक निवास स्थान में एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे अधिक भोजन ग्रहण करे तो पाचित्ती है। तो ये बात आगे क्यों आ गई पाचित्ती की? क्योंकि भिक्षु लोग जब प्रवृत्त होते हैं तो एक ही भोजन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। जो लोग भिक्षाटन करते हैं, एक भिक्षा पात्र मांगते हैं, तो एक ही समय उनका भोजन होता है। भिक्षा पात्र भी मांगे और दो दो बार भोजन करे तो ये नहीं हो सकता है, मतलब ये नियम के खिलाफ होता है। भिक्षाटन करना और भिक्षाटन करने के बाद भिक्षा पात्र में एक ही भोजन करना, ये भगवान का नियम है। भगवान एक ही समय भोजन करते थे, अन्य भिक्षु लोग भी एक ही समय भोजन करते थे। जो जानकार भिक्षु है, होशियार भिक्षु है, धम्म विनय का पालन करने वाले अरहत भिक्षु है, आर्य श्रावक भिक्षु संघ है, वो एक ही समय भोजन करते हैं, उनका भोजन एक ही होता है। तो ये बात क्यों आगे चली आई फिर पाचित्ती की? जो लोग आर्य श्रावक संघ में उसका आचरण नहीं करते थे, आर्य श्रावक संघ नहीं बने थे, आमतौर के भिक्षु लोग थे, क्षर वर्गीय भिक्षु थे, तो वो क्या करते थे? भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षाटन के लिए जाते थे और भिक्षाटन करने के बाद नाश्ता भी करते थे, भोजन भी करते थे, और कुछ बचा कर शाम को भी रखते थे, शाम को रखते थे, खाते थे। मतलब ऐसा 3 बार खाते थे, सुबह का, दोपहर का और शाम का। तो ये अन्न बचा कर रखते थे शाम को, तो रूम में क्या हो जाता थे? चींटियाँ हो जाती थी और फिर चूहे हो जाते थे, और फिर वो चूहे को खाने को सांप वगैरह वो भी आते थे। तो ऐसा कुटी में ऐसा एक माहौल, और भिक्षु को भी बड़ा दिक्कत होती थी, कोई दूसरे प्राणी भी आते थे कुछ मांस अन्न भक्षण करने के लिए, बचा हुआ अन्न खाने के लिए, तो ऐसा तकलीफ होती थी। तो फिर भगवान ने ये बातें जानी, भिक्षु लोगों ने भी बताई, और कुछ भिक्षु लोग एक समय नहीं मांगते थे, सुबह को भी भिक्षाटन को जाते थे, दोपहर में भी भिक्षाटन को जाते थे, और शाम को भी जाते थे, क्योंकि उनको वो बासा अन्न ठीक नहीं लगता था, ताज़ा ताज़ा चाहिए। क्योंकि उपासक लोग 3 समय खाते, ये भी 3 समय खाते थे, इसलिए ये भी शाम को भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो एक बार ऐसी हुई कि एक भिक्षु के जीवन था, बहुत गाढ़े कलर का था, मतलब गहरे कलर का था, काला सा। अंधेरा हो गया और एक भिक्षु निकल गया भिक्षाटन के लिए। तो ये नवेली दुल्हन ब्याह कर आई थी, तो उसने पहले भिक्षु को रात को समय भिक्षाटन करते हुए नहीं देखा, तो ये भिक्षु लोग चले गए भिक्षाटन करने के लिए। तो उसने देखा तो घबरा गई और वो भूत भूत बोलकर चिल्लाने लगे। भूत मतलब पिशाच, चिल्लाने लगी और बेहोश होकर गिर गई। तो फिर ये बात किसी भिक्षुओं ने बुद्ध को बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ये भिक्षु भिक्षाटन के लिए गया, कितने समय जाते हैं? 3 समय जाते हैं, सुबह को भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। तो फिर ये बात भगवान को मालूम हो गई और भगवान ने ये कहा, एक आदमी को एक निवास स्थान में रहते हुए निरोगी भिक्षु को एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, मतलब एक ही समय भिक्षाटन करना चाहिए। इससे अधिक ग्रहण करे तो पाचित्य है। और वैसा भी विकाल भोजन क्यों कहा है, ये भी आपको पहले बता चुके हैं।
तो ये सब बातें मिलाकर भिक्षु को भोजन, निरोगी भिक्षु को निवास स्थान में रहते हुए एक ही भोजन करना चाहिए। निवास स्थान में एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर समझ लो किसी भिक्षु सुबह ही उसको किसी अन्य जगह जाना है तो निकल जाता है और फिर जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ पे भिक्षाटन मांग के वो खा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह रहते हुए एक ही भोजन करना और नहीं मिला तो बेकार है, ऐसा नहीं है। अगर सुबह कुछ उसके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त होता है। नाश्ता पानी का बंदोबस्त मतलब वो वहाँ पर उस समय क्या खाते थे, यवागु खाते थे। यवागु का मतलब क्या होता है, पतली खीर जैसा होता है, पिया जा सकता है। हाँ, तो बुद्ध विहार के बाहर निकलने के पहले वो यवागु पी लेते थे और फिर प्रवास के लिए आगे चल जाते थे। तो फिर वहाँ जाने के बाद भोजन करते थे, जैसा समय हो वैसा। मतलब ये दो बार हो गया। फिर बुद्ध विहार के बाहर निकलते समय एक बार और वहाँ जाने के बाद एक बार। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है, निरोगी भिक्षु को एक निवास स्थान में मतलब उसको जाना नहीं है, एक निवास स्थान में एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। इससे अधिक भोजन ग्रहण करे तो पाचित्य है। समय के अतिरिक्त गण के साथ भोजन करने में पाचित्य है। समय के अतिरिक्त वहाँ यह समय है रोगी होने का समय, चिवर दान का समय, चिवर बनाने का समय, लंबे मार्ग पर जाने का समय, नाव पर चढ़ने का समय, महासमय, अकाल का समय। जबकि गांव में 4 भिक्षु की भिक्षाटन करके भरपेट भोजन न पाए और श्रमणों के भोजन का समय, यह वहाँ समय है। मतलब अगर भिक्षु को किसी जगह जाना है, रोगी है, चिवरदान का समय है, मतलब चिवरदान देना है, समय आगे पीछे होता है थोड़ा, तो चिवर बनाने का समय, लंबे मार्ग पर चलने का समय, नाव पर चढ़ने का समय, महासमय मतलब अकाल पड़ा हुआ है, अकाल का समय। जबकि गांव में 4 भिक्षु की भिक्षाटन करके भरपेट भोजन न पाए, मतलब अकाल का समय बताया है। तो समय के अतिरिक्त इसके अलावा, ये समय के अलावा गण के साथ भोजन करने में पाचित्य है। गण के साथ भोजन करने में पाचित्य है। अगर गण के समय मतलब भिक्षुगण, जैसा उसने एक भोजन किया, अपना खा लिया, अकाल है, खा लिया, और दोबारा और भी गण के साथ बैठ के भोजन करता है, तो ये पाचित्य है, क्योंकि पहले उसने खाना खा लिया होता है। जैसा कोई भिक्षु लोग जो है धुतांग का पालन करते हैं। जो धुतांग का पालन करते हैं तो उनके लिए 13 धुतांग होते हैं। 13 में से कितने धुतांग का अधिष्ठान करके वो पालन करते हैं, वो उन पर निर्भर है। लेकिन जो भी धुतांगधारी भिक्षु है, उनको 13 नियमों का पालन करना अच्छा है और करना चाहिए। कोई भिक्षु लोग 13 का पालन नहीं करते हैं, 13 धुतांग का पालन नहीं करते। खाना तो एक ही समय खाते हैं, एक ही भोजन करते हैं 24 तास में, लेकिन उसको धुतांग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अधिष्ठान नहीं किया है। एक ही चिवर पहनते हैं, फिर भी उसको धुतांग नहीं कहा जाएगा जब तक वो अधिष्ठान नहीं करते हैं। पांशुकुलिक चिवर तो पहनते हैं, लेकिन अधिष्ठान पूर्वक नहीं पहनते हैं, फैशन के लिए पहनते हैं कोई लोग।
जैसा दूसरे भिक्षु लोगों ने मानना चाहिए कि बहुत बड़े भिक्षु हैं, बहुत त्यागी है, बहुत महान है, धुतांग का चिवर पहनते हैं ये दूसरों को दिखावा के लिए, दूसरों से सम्मान पाने के लिए या खुद को सब भिक्षुओं से अलग बताने के लिए। इस भावना से अगर कोई धुतांग का भी चिवर पहने, एक समय भी भोजन करे और एक ही चिवर पहने, फिर भी उसको धुतांगधारी नहीं कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? धुतांगधारी के बदले क्या कहा जाएगा? क्या शब्द है उसके लिए? जो धुतांग का दिखावा करता है लेकिन धुतांग का नियमों का पालन नहीं करता है और खुद को दूसरों से अलग बताने के लिए, दूसरे लोगों से सम्मान पाने के लिए, लाभ सत्कार पाने के लिए, दूसरों को ठगाने के लिए जो लोग ऐसे धुतांग का पालन करते हैं वो धुतांग का पालन नहीं करते हैं, वो ढोंगीपन का पालन करते हैं। धुतांगधारी नहीं कहा जाएगा। हाँ क्या? ढोंगी, वही ना ढोंगी। हाँ, मावाली जो है। कोई ऐसा चिवर पहनता है और उस पर फेसबुक पे डालता है धुतांग का, हाँ, और पंखा ऐसा लेते हैं और बड़े गुरु का ये करता है, कॉपी करता है, बोलना भी वैसा, पंखा पकड़ना भी वैसा है, चलना भी वैसा, सोना भी वैसा, खाना भी वैसा, सब कॉपी करते हैं, जेरोक्स कॉपी करता है। क्या जेरोक्स कॉपी क्या ओरिजिनल कॉपी हो सकती है क्या कभी? तो ऐसे भी कुछ भिक्षु लोग है। कुछ भिक्षु लोग ठीक है धुतांग का पालन करते हैं, उसके लिए अनुमोदन है, उनका सम्मान है, लेकिन जो ऐसे दिखावे के लिए करते हैं वो ढोंगी भिक्षु होते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। समय के अतिरिक्त बंधन वाले भोजन के करने में पाचित्य है। वहाँ यह समय है रोगी होने का समय, चिवर दान का समय, चिवर बनाने का समय, यह वहाँ समय है। समय के अतिरिक्त बंधन वाले भोजन के करने में पाचित्य है। बंधन वाले मतलब क्या होता है? जैसे बांध के ले जाते भोजन साथ में। क्या? जैसे शिदोरी साथ ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो बंधन। हाँ, जैसे गाँव जाना है तो ये साथ लेके चलो। हाँ, ओके। जैसा गाँव जाना है तो क्या वहाँ भूख लगेगी, पार्सल लेके जाते हैं। पार्सल, बंधन वाले मतलब पार्सल, ओके। तो पार्सल वाले का अगर कोई भोजन करे तो ये भी क्या है? पाचित्य है। मतलब एक भोजन तो कर लेते हैं पहले, फिर बाद में साथ में भी ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये भी पाचित्य है। हाँ, ओके। आगे, घर पर जाने पर यदि गृहस्थ भिक्षु को पुआ या मट्ठा लाकर दे तो इच्छा होने पर भिक्षु को पात्र के मेखला तक भरा ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक ग्रहण करे तो पाचित्य है। भिक्षु को पात्र के मेखला तक मतलब काट तक, हाँ, काट तक भरा ग्रहण करना चाहिए। उससे ज़्यादा लिया तो पाचित्य है। हाँ, नहीं तो हाँ, जो अपना भिक्षा पात्र है उसका एक लिमिट है, वहाँ तक ही लेना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा लिए तो क्या हो जाता है? पाचित्य है। नहीं तो भिक्षु क्या बोलता है? मेरा पात्र छोटा है, ओह दूसरों का बड़ा है, तो मुझे डबल दे दो। मुझे डबल देना चाहिए क्योंकि मेरा पात्र छोटा है। तो ऐसे क्या, तो भी क्या है? ये पुआ या मट्ठा। पुआ का मतलब पोए जो आटे का
अच्छा अच्छा, मीठा बनाते हैं, मीठा बन, फ्राई कर वो तलते थे उसको अच्छा, आटे को, उसके बाद उसको चीनी की चाशनी में डाल के ओके, वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। पोया मट्ठा लाकर दे तो इच्छा होने पर भिक्षु को पात्र के मेखला तक भरा ग्रहण करना चाहिए। इससे अधिक ग्रहण करे तो पाचित्य है। मतलब भोजन के अलावा अगर ये इससे ज़्यादा पुआ या मट्ठा हो तो चाहे भिक्षु चाहे तो ले सकता है, लेकिन भी प्रमाण से। ओके, ठीक है। पात्र को मेखला तक भरकर ग्रहण कर वहाँ से निकल भिक्षुओं को बांटना चाहिए, यह वहाँ उचित है। अगर ज़्यादा का हुआ तो भिक्षु को भी बांट देना चाहिए। जो भिक्षु भोजन लेने पर तृप्त हो जाने पर खादनीय या भोजनीय को अधिक खाए या भोजन करे तो पाचित्य है। जो भिक्षु भोजन कर लेने पर तृप्त हो जाने पर और ज़्यादा खाए तो क्या है? पाचित्य है। मतलब अच्छा खाना हुआ, स्वादिष्ट हुआ तो पहले तो पेट भर खा लेता है, बाद में और भी ज़्यादा ठूस ठूस भर भर के खाता है, दबा दबा के। हां हां, येऊ दे थोडंसं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी क्या है, ऐसा अगर खाए तो पाचित्य। भोजन कितना करना चाहिए भिक्षु को? भगवान बताते हैं 3 भाग अन्न ग्रहण करना चाहिए और 1 भाग खाली रखते हुए पानी पीना चाहिए, ताकि आपको कोई भी पेट की शिकायत कभी भी नहीं होगी। मतलब अपचन नहीं होगा, उल्टी नहीं होगी और आपको हजम होने में आसान रहेगा। तो ऐसा भोजन करना उचित है। 3 भाग, जैसा अपनी भूख है तो 3 भाग खाना चाहिए और 1 भाग खाली रखते हुए पानी से पेट भरना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए ये सबसे आसान तरीका। नहीं तो फिर लोग क्या है, जो चाहे आने दो, जो चाहे आने दो, ज़्यादा खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर शुगर, बीपी और क्या क्या चालू हो जाता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं, पेट भी फूलता है, पेट बड़ा हो जाता है। हाँ, तो फिर उसको कम करने के लिए भी दवा पानी लेना पड़ती है। चलो ठीक है। हां, आहे ना, कंट्रोलमध्ये आहे ना? कोणाची? सगळ्यांची? अरे वा, मग तर चांगलं आहे. दवा चालू आहे का? मग तर कोणता पाला? निंब पाला. आपल्याकडे खूप झाडं आहेत मग. हो का? अरे खूप चांगलं आहे. चहाच्या ऐवजी हाच काढा घ्यायचा. चहाने ॲसिडिटी होते बरं का? चहाने ॲसिडिटी होते, तर चहाच्या ऐवजी हा काढा घ्यायचा. मी सकाळची चहाच नाही घेत, घेतली तर संध्याकाळची घेतो तुमच्यासोबत. ते पण केव्हा, ज्यावेळेला जास्त माणसाला थकवा येतो किंवा जास्त आपलं काही एक्झर्शन होतं इकडं तिकडं, मग त्यावेळेला संध्याकाळची एक चहा ती ठीक आहे. पण सकाळची चहा, दुपारची चहा, संध्याकाळची चहा, पाहुणे आले त्यावेळेसची चहा ही जास्त होते. तरी पण आपल्याला आता 2 क्विंटल साखर आणून दिली, 2 क्विंटल साखर आणून दिली एका उपासकेने चहा पिण्यासाठी. म्हणजे बनती लोकांची तारंबळ होऊ नये चहा पाण्याची आणून दिली आणि आपण काही मागितली नाही, न मागता दिलेली आहे. जे न मागता देतात ते आपण घेऊन ठेवायचं, जसं लागलं तसं खर्च करायचं. आणि जिथं कुठं समजा बाकीचे काही विहार असतील किंवा तिथं द्यायची तर आपण त्यांना
5-5 किलो 2-2 किलो 1-1 किलो जे असेल ते दान द्यायचे त्यांना. अशा पद्धतीनं आपल्याकडे असलेला स्टॉक आपल्या उपयोगाचा नसेल, आपल्याला लागतो त्यापेक्षा जास्तीच असेल, खराब होत असेल तर बाकीच्यांना वाटून द्यायचं भिक्खू संघाला. वेगळ्या वेगळ्या विहारमध्ये जिथं भिक्षू राहतात, जिथे उपासक उपासिका कमी आहेत, काळजी कमी घेतात, तर अशांना दिलं तर ते चांगलं असतं. तसं आपल्या सिटीमध्ये अनेक विहार आहेत, बंदी लोक राहतात, उपासक उपासिका काळजी घेतात, पण तरी पण कोणाला नसलं तर आपण इथून दिलं पाहिजे, देत असतो आपण. ओके. जो भिक्खू 36 जो भिक्खू किसी भिक्खू के खा लेने पर तृप्त हो जाने पर अधिक खादनीय या भोजनीय को लाकर दे, अहो भिक्खू खा भोजन कर, यह सोचकर कि इससे इस खाने को लेकर पीछे मैं आक्षेप करूँगा, तो पाचित्ती है. क्या आए समझ में? ये नहीं, वो उनको बोलो, बताओ. जो भिक्षु, हाँ जी, जैसे हमने खाना खा लिया, बिल्कुल, और कोई भिक्षु दूसरा आया, हाँ, आपको और उसने आग्रह जाके करता है. कहा कि ये भोजन में लेके आए इसे और खा लो, और उसने खा लिया, हाँ. तो बाद में उसके बारे में लोगों को भिक्षुगण को बताना हाँ. कि इसने भोजन खाने के बाद भी ज़्यादा खाना खाया. अच्छा, और अगर वो ऐसा कैसा है तो उसको वो ऐसा कहता, हाँ, तो पाचित्ती है. आए समझ में? अभी आया. ओके, चलो ठीक है. जो भिक्खू खा लेने पर तृप्त हो जाने पर अधिक खादनीय या भोजनीय को लाकर दे, अहो भिक्खू खा भोजन कर, यह सोचकर कि इससे इस खाने के लेने पर पीछे मैं आक्षेप करूँगा, मतलब उस पर आक्षेप करूँगा कि इसने ज़्यादा का खाया है. तो ज़्यादा का खाया है ऐसा आक्षेप करना, ये उसके लिए क्या बनता है? पाचित्ती बनता है. आए समझ में कुलदीप? ओके. जो भिक्खू विकाल मध्याह्न के पश्चात में खाने या भोजन करने की चीज़ खाए या भोजन करे तो पाचित्तीय है. मतलब विकाल भोजन में जो भिक्षु भोजन करता है या खाने की चीज़ खाता है तो क्या बनता है? पाचित्ती बनता है. अगर कोई भिक्षु बीमार है तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है. कोई भिक्षु समझो, जैसा कोई भिक्षु लोग 12 भी बज जाते हैं लेकिन उनका खाना नहीं होता है, इधर उधर व्यस्त रहते काम में, तो 12:30 बजता है तो फिर वो खाना खाते. कभी कभी 1 भी बजता है उनके लिए खाना खाने के लिए, क्योंकि विहार के काम में व्यस्त रहते हैं. तो इनके लिए ये क्या पाचित्ती बनती है. पाचित्ती बनती है, लेकिन आपत्ति देखने की तो ये सब बातें निकल जाती है. जानबूझकर पाचित्ती करा लेना ये बात नहीं होती है, लेकिन किसी कारणवश काम के व्यस्त रहते हुए कभी कभी पाचित्ती बनती है. और ये पाचित्ती है, निसर्गीय पाचित्ती है, बाकी का जो है, तो ये आपत्ति देशना करने से क्या हो जाता है? ये निकल जाता है. तो ये विकाल भोजन में खाने का या भोजन करने की चीज़ खाए या भोजन करे तो पाचित्ती है, बीमार भिक्षु को छोड़कर. जो भिक्षु एकत्र करके रखे हुए खाद्य को या भोज्य को खाए या भोजन करे तो पाचित्तीय है. एकत्र करके रखे हुए खाद्य या भोजन को खाए तो पाचित्तीय है. कब है? 12 बजे के बाद. हाँ, चाहे वो एकत्र करके भी रखा हुआ भिक्षु लोगों ने रखा हुआ भी हो तो भी खाए तो क्या है? पाचित्तीय है. वे जो उत्तम भोजन माने गए हैं, जैसे कि घी, मक्खन, तेल, मधु, राब, मछली, मांस, दूध, दही, जो भिक्षु ऐसे उत्तम भोजन रोगी न होने पर भी अपने लिए मांगकर खाए तो पाचित्ती है. देखो, अगर वो भिक्षु
रोगी नहीं है। और ऐसा स्वादिष्ट अन्न जैसे ये यहाँ पर बताया है, जो भिक्षु ऐसे उत्तम भोजन रोगी न होने पर अपने लिए मांगकर खाए तो पाचित्ती है। तो अगर किसी ने दिया तो वो बात अलग है, लेकिन मांगकर खाए तो क्या बनता है, पाचित्ती बनती है। तो जानबूझकर पाचित्ती न हो जाए इसके लिए थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, अपने खाने पीने पर भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अगर कभी कभी हम तो ये बोलते हैं अभी अरे एक मास हो गया, एक माह हो गया, कुछ मुंह को कुछ लगा ही नहीं, कुछ खाना खाया है ऐसा लगता ही नहीं, हर दिन वही कौन सा शाकाहार शाकाहार शाकाहार। कुछ तो भी हो जाए, कभी तो हो जाए, ऐसी इच्छा से हम इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ऐसा मांगकर खाए तो भी क्या बनता है, पाचित्ती है। घी, मक्खन, तेल, मधु, राब, मछली, मांस, दूध, दही। अगर अंदर की बात आपको खाना ही है, आपके कोई बहुत नज़दीक के उपासक है, आपके रिश्तेदार में है, या बुद्ध विहार की सेवा में लगे हुए बहुत अच्छे उपासक हैं, वो जानते हैं कि भिक्षु को भी खिलाना चाहिए, तो ऐसे उपासक लोगों को बोला तो बात अलग, लेकिन आम तौर के लोगों को नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए। अगर बोला तो क्या बनता है, वो पाचित्ती बनती है। क्योंकि ये लोग क्या है, खिलाते भी है और आपकी निंदा भी करते हैं। भिक्षु लोग वो खुद मांग के खाते हैं, हमने ला के दिया उनको, हमने खिलाया उसको, पैसे दिए थे उन्होंने लाने के लिए, मैंने खरीद के ला के दिया, खिलाया भी उसको, पैसे भिक्षु के, खाने वाला भिक्षु, लेकिन निंदा करने वाला ये। और ये खिलाने वाला क्या करता है, आधा भिक्षु खाता है, आधा ये खाता है। क्योंकि ये भिक्षु लोगों को खिलाता है, घर में बुलाता है, और उसका सब परिवार भिक्षु का जो पैसे से मंगाया हुआ है वो सब खाते हैं और निंदा भी करते हैं। वो भिक्षु हमारे यहाँ पे आके खाता है, कभी भी आए तो मंगाता है, 1 किलो 2 किलो हम सब मिलकर खाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी नौबत आई है, भिक्षु ने ही, जैसे आपस में गए हुए भिक्षु, बोला कि हम खाना खाने के लिए आएंगे, ये बना के रखो। तो हमें पता नहीं था, हम भी गए थे, क्योंकि हम ज्येष्ठ बंदी थे, और वो एक वो तो इतना ज्येष्ठ सीनियर भी नहीं था, लेकिन था भिक्षु ही था। तो उसने, हम ऐसे प्रवास में गाँव के लिए निकले थे, तो गए तो उसने बोल के रखा वो भिक्षु को, हम आने वाले हैं खाने के लिए, अच्छा बड़ा खाना बनाओ। तो वो वहाँ के भिक्षु ने और वहाँ के उपासक उपासिका ने खाना बनाया, परोसा, हमने खा लिया। और खाने के बाद हमको सुनने में आया कि वो लोगों ने निंदा की। बड़े बंती जी लोग भी आते हैं, और तो हमने बोला अरे भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो गया। तो फिर तो वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं, आपके ही बंती जी ने बोला था, हमें पता नहीं था। बोले बड़े बंती जी आने वाले हैं, बोले तो अच्छा खाना बनाओ। तो बनाए, उन्होंने खिलाए भी हमको। फिर बाद में वो सुनने के लिए भी आया, तो हमको बहुत दुख हुआ। मतलब हम तो कोई खाना खाने के लिए इतना आसक्त तो नहीं थे कि हमको ये खाना चाहिए वो ही चाहिए, और वो नहीं है, बुलाए तो जाते हैं, नहीं तो फिर आगे कोई उपासक सदाशिव बुलाए तो वहाँ जाते हैं। लेकिन ये भिक्षु ने खुद जुगाड़ लगाया था खाने के लिए, और हमको लेके खाया था, और फिर बाद में ऐसी बातें हमको सुनने को मिली थी। तो ऐसे भी होता है, तो ऐसी बात के लिए भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अतिरिक्त बिना दिए आहार को मुख में डाले तो पाचित्तीय है। जल और दातौन, दातौन मतलब मंजन,
पेस्ट। हाँ, इसके अलावा कुछ भी अगर मुख में डाले आहार के माध्यम से तो क्या है, वो पचती है। अभी आपने गन्ने का जूस पिया तो विकाल नहीं माना जाता है, आप कभी भी पी सकते हैं गन्ने का जूस। लेकिन गन्ना खाए तो वो पचती होती है, गन्ना खाए तो पचती होती है। आपने मौसम्बी का जूस बनाकर पिया तो वो विकाल नहीं होता है, लेकिन मौसम्बी खाई तो पचती है, ऐसा है। आपने सेब का जूस बनाया तो विकाल नहीं होता है, लेकिन सेब खाए तो पचती है, विकाल हो जाता है, वो पचती है। तो ऐसे ही बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो चबाकर खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। अभी आइसक्रीम की क्या बात है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, आइसक्रीम खानी चाहिए। वो विकाल नहीं होता है? नहीं होता है। ओके, और केक की क्या बात है? केक शाम को लोग भिक्खू लोग भी बनाते हैं ना, पार्टी बनाते हैं ना केक की, बर्थडे के लिए बर्थडे के लिए पार्टी बनाते हैं, तो वो विकाल भोजन बनता है ना, वो पाचित्य है या नहीं? पाचित्य है या नहीं? वो है ना, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, तो ये भी है पाचित्य है। तो ऐसी बातों से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलो अगला, अचेलक व ग 41। जो भिक्खु अचेलक मतलब नंगे साधु, परिवाजक या परिवाजिका को अपने हाथों से खाद्य या भोजन दे दे तो पाचित्य है। जो अचेलक मतलब नंगे साधु है, परिवाजक है या परिवाजिका है या नंगी साधुनिया है, उनको अपने हाथ से खाद्य या भोजन दे तो क्या है? पाचित्य है। देखो, नहीं तो जाएंगे तुम और खिलाएंगे खाना उनको, हाँ वही तो बोला आपकी करुणा, आपकी दया यहाँ पे क्या बनती है? पाचित्य माना जाएगा। उनको नहीं देना है और उनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाना है तो उनके वो लोगों को भी अपने हाथ से भोजन दिया तो क्या है? पाचित्य है। अपन नहीं देना है। कोई उपासक दिया तो वो अलग बात है, नहीं तो हम कहेंगे बुद्ध दया है, बुद्ध दया होने की वजह से सबको खाना खिलाओ, चाहे नंगे हो या कैसे हो, ये भी नहीं चलता है। 42 पान नंबर 64। जो भिक्खु से ऐसा कहे, आओ आउस गांव या कस्बे में भिक्षाटन के लिए चले, फिर उसे दिलवाकर या ना दिलवाकर प्रेरित करे। आओसो जाओ, तुम्हारे साथ मुझे बात करना या बैठना अच्छा नहीं लगता। दूसरा कारण न होने पर केवल इतने ही कारण से पाचित्य है। थोड़ा सा समझाओ। जैसे अपने किसी भिक्षु को अपने साथ लेके गए भिक्षाटन के लिए, और गांव में पहुंचने के बाद फिर उसको बोला कि मतलब उसने भोजन किया या नहीं किया, तो उसको बोलता है कि तुम मतलब मेरे साथ नहीं है, तुम अपने अकेले जाओ, जैसे करना है वैसे करो। अपने साथ लेके गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसने उसको फिर नकार दिया। आओ आउस गांव या कस्बे में भिक्षाटन के लिए चले, फिर उसे दिलवाकर या ना दिलवाकर प्रेरित करे। आउस जाओ, तुम्हारे साथ मुझे बात करना या बैठना अच्छा नहीं लगता, मतलब उसको टाल देना, उसको टाल देना, जानबूझकर टाल देना। साथ तो ले जाना
भिक्षाटन के लिए, उसको भिक्षाटन मिले या न मिले उसके बाद बोलने कि जाओ अभी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसको टाल देना, ऐसा करना भी क्या है? पाचित्ती है। जो भिक्षु भोजन वाले कुल में प्रविष्ट हो बैठकी करता है उसे पाचित्ती है। जो भिक्षु भोजन वाले कुल में प्रविष्ट होकर बैठकी करता है उसे पाचित्ती है। मतलब क्या होता है कि कोई भिक्षु भोजन जो कुल भोजन देने वाला है उसमें प्रविष्ट होकर मतलब जाकर बैठकी करता है। बैठकी करता है मतलब गप्पा गोष्ठी करता है, वहाँ जाके बैठक लगाता है, इधर उधर की बातें करता है और बड़े बड़े बातें ऊँट की जैसी बातें हाँकते रहता है। तो ऐसा करे तो भी तो ये भी क्या है? ये भी पाचित्ती है। मतलब वहाँ एक भिक्षु बोलकर ही आपको जाना है, उनका मेहमान बोलकर नहीं जाना है, उनका सगा बोलकर नहीं जाना है। आप ऐसे जाते हैं जैसा उनका कोई मेहमान है या कोई सगा है और फिर बाद में साथ में बैठकर गप्पा गोष्ठी लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे करना भी पाचित्ती माना गया है। जो भिक्षु श्री के साथ एकांत में आड़ वाले आसन में बैठे तो पाचित्ती है। तो ऐसे एकांत स्थान में श्री के साथ अगर कोई भिक्षु बैठे किसी भी मतलब से, अगर एकांत स्थान में आड़ वाले आसन में बैठे तो पाचित्ती है, क्योंकि संदेह पैदा हो सकता है, लोक निंदा हो सकती है और भिक्षु बदनाम हो सकता है और वो श्री भी बदनाम हो सकती है। तो श्री को चाहे पता न चले, चाहे वो बेसावध हो, चाहे वो प्रमादवश हो, लेकिन भिक्षु को अप्रमादी रहना है, भिक्षु को सावधान रहना है कि मैं ऐसी बात को न करूं, क्योंकि उसको ज़्यादा श्री को ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता ना ऐसी बातों से। बंटी ने बोला तो बैठ गए, उसके ध्यान मन में कुछ नहीं है लेकिन वैसे ही बैठ गई। लेकिन ऐसे बैठने से भी वो भी बदनाम हो सकती है, उसकी वजह से भिक्षु भी बदनाम हो सकता है। तो भिक्षु को इस बात के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। जो भिक्षु समय के अतिरिक्त निमंत्रण होने पर, भोजन रहने पर भी विद्यमान भिक्षु को बिना पूछे भोजन के पहले या पीछे गृहस्थ के घर में जाए तो पाचित्ती है। वहाँ समय यह है चिवर दान का समय, चिवर बनाने का समय, वहाँ यह समय है। कोई भिक्षु आमंत्रण तो है, भिक्षु संघ के लिए भोजन दान भी है, चिवर दान है वहाँ पर। तो ऐसा होते हुए भी कोई भिक्षु क्या है, एक तो पहले जाता है नहीं तो बाद में जाता है। अगर वो पहले भी जाए या बाद में भी जाए तो क्या है, भिक्षु संघ के साथ न जाए तो क्या बनता है? पाचित्ती बनता है। अगर उसको जाना ही है तो जो विद्यमान भिक्षु संघ है जो उसके साथ है उनको बताकर जाना चाहिए, अगर न बताए तो भी पाचित्ती बनता है। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना और नित्य पवारना के समय चातुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान को सेवन करना चाहिए। उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचित्ती है। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना या नित्य पवारना के सिवाय चातुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान को सेवन करना, खाना उनको, हाँ वही तो बोला आपकी करुणा, आपकी दया यहाँ पे क्या बनती है? पाचित्ती माना जाएगा। उनको नहीं देना है और उनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाना है तो वो लोगों को भी अपने हाथ से भोजन दिया तो क्या है? पाचित्ती है। अपन नहीं देना है। कोई उपासक दिया तो वो अलग बात है, नहीं तो हम कहेंगे बुद्ध दया है, बुद्ध दया होने की वजह से सबको खाना खिलाओ, चाहे नंगे हो या कैसे हो, ये भी नहीं चलता है। 42 पान नंबर 64। जो भिक्षु
भिक्षु से ऐसा कहे, आओ आउस गांव या कस्बे में भिक्षाटन के लिए चले, फिर उसे दिलवाकर या ना दिलवाकर प्रेरित करें। आउसो जाओ, तुम्हारे साथ मुझे बात करना या बैठना अच्छा नहीं लगता। दूसरा कारण न होने पर केवल इतने ही कारण से पचित्ती है। थोड़ा सा समझाओ। जैसे अपने किसी भिक्षु को अपने साथ लेके गए भिक्षाटन के लिए, और गांव में पहुंचने के बाद फिर उसको बोला कि मतलब उसने भोजन किया या नहीं किया, तो उसको बोलता है कि तुम मतलब मेरे साथ नहीं है, तुम अपने अकेले जाओ, जैसे करना है वैसे करो। अपने साथ लेके गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसने उसको फिर नकार दिया। आओ आउस गांव या कस्बे में भिक्षाटन के लिए चले, फिर उसे दिलवाकर या ना दिलवाकर प्रेरित करे। आउस जाओ, तुम्हारे साथ मुझे बात करना या बैठना अच्छा नहीं लगता। मतलब उसको टाल देना, उसको टाल देना, जानबूझकर टाल देना। साथ तो ले जाना और भिक्षाटन के लिए, उसको भिक्षाटन मिले या न मिले, उसके बाद बोलने कि जाओ अभी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसको टाल देना। ऐसा करना भी क्या है? पचित्ती है। जो भिक्षु भोजन वाले कुल में प्रविष्ट हो बैठकी करता है उसे पचित्ती है। जो भिक्षु भोजन वाले कुल में प्रविष्ट होकर बैठकी करता है उसे पचित्ती है। मतलब क्या होता है कि किसी कोई भिक्षु भोजन जो कुल भोजन देने वाला है उसमें प्रविष्ट होकर मतलब जाकर बैठकी करता है। बैठकी करता है मतलब गप्पा गोष्ठी करता है, वहाँ जाके बैठक लगाता है, इधर उधर की बातें करता है और बड़े बड़े बातें ऊँट की जैसी बातें हाँकते रहता है। तो ऐसा करे तो भी तो ये भी क्या है? ये भी पाचित्ती है। मतलब वहाँ एक भिक्षु बोलकर ही आपको जाना है, उनका मेहमान बोलकर नहीं जाना है, उनका सगा बोलकर नहीं जाना है। आप ऐसे जाते हैं जैसा उनका कोई मेहमान है या कोई सगा है, और फिर बाद में साथ में बैठकर गप्पा गोष्ठी लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे करना भी पाचित्ती माना गया है। जो भिक्षु श्री के साथ एकांत में आड़ वाले आसन में बैठे तो पाचित्ती है। तो ऐसे एकांत स्थान में श्री के साथ अगर कोई भिक्षु बैठे किसी भी मतलब से, अगर एकांत स्थान में आड़ वाले आसन में बैठे तो पाचित्ती है। क्योंकि संदेह पैदा हो सकता है, लोक निंदा हो सकती है और भिक्षु बदनाम हो सकता है और वो श्री भी बदनाम हो सकती है। तो श्री को चाहे पता न चले, चाहे वो बेसावध हो, चाहे वो प्रमादवश हो, लेकिन भिक्षु को अप्रमादी रहना है। भिक्षु को सावधान रहना है कि मैं ऐसी बात को न करूं, क्योंकि उसको ज़्यादा श्री को ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता ना ऐसी बातों से। बंटी ने बोला तो बैठ गई, उसके ध्यान मन में कुछ नहीं है, लेकिन वैसे ही बैठ गई। लेकिन ऐसे बैठने से भी वो भी बदनाम हो सकती है, उसकी वजह से भिक्षु भी बदनाम हो सकता है। तो भिक्षु को इस बात के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। जो भिक्षु समय के अतिरिक्त निमंत्रण होने पर भोजन रहने पर भी विद्यमान भिक्षु को बिना पूछे भोजन के पहले या पीछे गृहस्थ के घर में जाए तो पाचित्ती है। वहाँ समय यह है चिवर दान का समय, चिवर बनाने का समय, वहाँ यह समय है। कोई भिक्षु आमंत्रण तो है, भिक्षु संघ के लिए भोजन दान भी है, चिवर दान है वहाँ पर। तो ऐसा होते हुए भी कोई भिक्षु क्या है, एक तो पहले जाता है नहीं तो बाद में जाता है। अगर वो पहले भी जाए या बाद में भी जाए तो क्या है, भिक्षु संघ के साथ न जाए तो क्या बनता है, पाचित्ती बनता है। अगर उसको जाना ही है तो जो विद्यमान भिक्षु संघ है
जो उसके साथ है उनको बताकर जाना चाहिए। अगर न बताए तो भी पाचित्ती बनता है। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना और नित्य पवारना के समय चातुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान को सेवन करना चाहिए। उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचित्ती है। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना या नित्य पवारना के सिवाय चातुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान को सेवन करना। क्या समझ में आए? पवारना मतलब याचना। हाँ, याचना करना। ये याचना है, यहाँ पर याचना है। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना मतलब याचना या नित्य पवारना की बनते आप भोजन के लिए हमारे घर आ सकते हैं। आप जब कभी भिक्षाटन न मिले, आपका भोजन न हो, तो हम हमेशा के लिए आपको पवारना करते हैं, याचना करते हैं कि आप कभी भी हमारे घर भोजन आकर कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। निरोग भिक्षु को पुनः पवारना मतलब और नित्य पवारना के सिवाय उसके अलावा चातुर्मास के भोजन, चातुर्मास मतलब बच्चावास का समय आदि पदार्थ के दान को सेवन करना चाहिए। उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचित्ती है। जैसा आपको पवारना किया है कि बनते जी आप आ सकते हैं, जैसा पुनः पवारना जैसे कि उपोषद के दिन, हर उपोषद के दिन आप हमारे घर भोजन करने के लिए आइए, या पंडित जी हर दिन हमारे यहाँ से भिक्षाटन करके जाइए, तो ये नित्य पवारना हो गया। पुनः पवारना मतलब जैसा जैसा समय हो वैसा वैसा पुनः पुनः याचना करना। इसके सिवाय चतुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान को सेवन करना चाहिए। उससे बढ़कर चातुर्मास का जो भोजन है बच्चावास का, वो तो ठीक है क्योंकि वो नित्य पवारना में आ जाता है, लेकिन इससे बढ़कर सेवन करे तो पाचित्ती। उसके अलावा भिक्षु वही जाने लगे, चातुर्मास खत्म हो गया फिर भी जाने लगे, क्योंकि बोला है एक बार बोला है तो एक ही बार बोला है, तो एक साल के लिए थोड़ा बोला है, चातुर्मास के लिए बोला है। तो भिक्षु यही ध्यान में रखता है और बार बार वहाँ पे जाता है, तो ये उसके लिए पाचित्ती बनती है। समझ गए? हाँ, आपको समझ में आता है? ओके। जो भिक्षु वैसे किसी काम के बिना सेना प्रदर्शन को देखने जाए तो पाचित्ती है। सेना प्रदर्शन मतलब मिलिट्री का एग्जीबिशन होता है ना, मिलिट्री का, नेवी का, एयरफोर्स का एग्जीबिशन होता है। जो भिक्षु वैसे किसी काम के बिना, कुछ काम होने के चलते चलते उधर से चले गए, उसने देखा तो अलग बात है, लेकिन किसी काम के बिना सेना का प्रदर्शन देखने के लिए जाना है तो ये भी पाचित्ती है। भिक्षु को नहीं जाना चाहिए। क्यों पाचित्ती है? पाचित्ती क्यों है जी? बोलिए। शस्त्र रहता है, बिल्कुल। विध्वंसक हिंसात्मक होता है, और वो देखने के बाद भिक्षु के मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं। मैं भी ये शस्त्र लेकर मेरे जो दुश्मन है उसको ऐसे ही उड़ा दूंगा तो इसलिए ऐसा प्रदर्शन देखना भी पाचित्ती है। यदि उस भिक्षु को सेना में जाने का कोई काम हो तो उसे 2-3 रात सेना में बसना चाहिए। उससे अधिक बसे तो पाचित्ती है। अगर कोई काम ही हो तो अलग बात है, कोई काम के लिए गया तो वो बात है, अलग है। 2-3 रात तक ही वहाँ पे बसना चाहिए, उससे अधिक बसे तो पाचित्ती है।
कभी कभी भिक्षु का लड़का लड़की सेना में ऑफिसर रहते हैं और ये जाते हैं बेटे को मिलने के लिए अपने कुछ भिक्षु लोग हैं वैसे, उनके बेटे सेना में अफसर हैं तो जाते हैं मिलने के लिए। और वो जाते हैं तो फिर वो देखते हैं सेना का, इसका उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रात तक? 2-3 रात तक वहाँ रहना चाहिए। उससे ज़्यादा रहे तो क्या पाचित्य है। ऐसे भी हालत में 2-3 रात सेना में बसते हुए भी यदि भिक्षु रण क्षेत्र, परेड, सेना व्यू या अनेक हाथी घोड़ा आदि की सेनाओं की क्रम से स्थापना को देखने जाए तो पाचित्य है, वो भी देखना पाचित्य माना गया है। अचेलक वर्ग यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी सुरापान बहुत महत्वपूर्ण है। सुरापान अपने भिक्षु लोग क्या बोलते हैं? अगर सुरापान किया तो क्या बनता है? पाचित्य बनती है। संगति से थोड़ा होता है, पारजी का थोड़ी होती है। फिर सुरापान किया तो पाचित्य बनती है और आपत्ति देशना की तो नष्ट होती है। फिर सुरापान करने में कोई आपत्ति ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसे बात। तो हाँ, भिक्षु के लिए हाँ भिक्षु के लिए नहीं है ना, लेकिन वो अलग बात, वो अन्य लोगों की बात है। जैसे मिलिट्री की लोगों की, सेना की बात है, वो तो बात अलग है। तो उनको करना ही चाहिए क्योंकि मौसम ठंडा होता है। और कुछ लोग, कोई सिगारेट पीता है, कोई क्या वो, हाँ वो सिगारेट पीता है या चुटुक बोलते हैं, है ना, बर्मा में वो चुटुक पीते हैं। नहीं, चिलम अलग है। तो क्या, हुक्का भी अलग है। वो पान का बना, इतना लंबा रहता है, वो पान का बना हुआ रहता है, वो अलग, वो भी अलग है। बर्मा में पीते हैं, देखो चिलम तो मिट्टी, बीड़ी तो छोटा होता है ना, ऐसा बारीक बारीक, लेकिन तो ऐसा मोटा मोटा होता है। वो पीते, बर्मा में पीते। हाँ, सिगार ऐसा कुछ भी है। क्योंकि बर्मा में कुछ इलाका इतना ठंडा है, वहाँ पे बहुत ठंडा है, तो वहाँ के लोग पीते हैं। अपना हिमाचल की ओर पे वो लोग पीते हैं। हाँ, वो लोग भी पीते हैं। लेकिन वो गांजा चरस नहीं पीते। वो चुटुक पीते हैं, गांजा चरस नहीं पीते हैं। हाँ, कुछ लोग पीते हैं। हां, ओवा टाकून प्यायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं ओवा थंड करून प्यायलं तर चालतं ना. ओवा ठंडा करके भी उसके अंदर कुछ द्रव डालना ना, ओवा के लिए ठंडा ठंडा, वो पिया तो भी चलता है। वो भी गलत है, वैसा ठीक नहीं है। चलो, तो सुरापान की बात करते हैं। सुरा मतलब पक्की शराब और मेरय, सुरा मेरय कच्ची शराब पीने में पाचित्य है। पक्की शराब हो या कच्ची शराब हो, पीने में पाचित्य है। अभी पक्की शराब कौन सी है? विस्की है, रम है, दारू है, क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, सुना नहीं, क्या है? पक्की शराब के ब्रांड, पक्की, ओके, अलग हो सकते, मुझे नहीं पता। और कच्ची शराब काय के लिए बोला जाएगा? उसको ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। और वही तो ताड़ी है ना। हाँ, और ये
जो क्या बोलते हैं, गांजा, नहीं वो क्या शराब की बात। बेवरेज होता है ना, सॉफ्ट बेवरेज, वो उसको बियर बोलते हाँ बियर। हैं, बियर। तो वो कच्ची शराब में आता है क्या, या पक्की शराब में? कच्ची शराब। कच्ची शराब में आता है, हाँ। हल्के नशे। ओके, चाहे कच्ची हो या पक्की हो, पीने में पाचित्य है। तो ये पाचित्य बनता है। अंगुली से गुदगुदाने में पाचित्य है। कोई क्या करते हैं भिक्षु लोग, सामने लोग एक दूसरे की मजाक करते हैं, अंगुली से गुदगुदाते हैं उसको, ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये भी क्या है, हाँ पाचित्य है। पानी में हंसी मजाक करने में भी पाचित्य है। अगर पानी में आप जाते हैं नहाने के लिए, हाँ पानी में या तालाब में या बावड़ी में, पानी में हंसी मजाक करने में भी पाचित्य है। मतलब एक दूसरे की हंसी मजाक करना वो भी पाचित्य है पानी में। अनादर करने में भी पाचित्य है। एक दूसरे का हम अनादर करते हैं, मतलब जैसा गंदी कमेंट करते हैं या उसका कुछ बोलते हैं उसको, किसी को कुछ भी टिंगल टवाड़ी करते हैं, हाँ तो ये भी क्या है, अनादर करने में भी पाचित्य है। भिक्खु के लिए शोभा नहीं देता है। जो भिक्खु को डरवाए तो पाचित्य है। कोई भिक्षु डरता है ना अंधेरे के लिए, भूत के लिए, हाँ तो ऐसा भी डरवाए तो क्या है, ये पाचित्य है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जो आदमी डरता है वो सही में डरता है और उस पर एक हादसा हो जाता है उसके लिए। तो कभी कभी वो इतना डिप्रेशन में जाता है, तो कभी वो जो डर है ना उसके मन से नहीं निकलता है। हालांकि वो डर ऐसे डराया जाता है एक मजाक के तौर पर, लेकिन जो भिक्खु को डरवाए तो पाचित्य है, ऐसा है। जो भिक्खु वैसी आवश्यकता न होने पर निरोग होते हुए आग तापने की इच्छा से आग जलाए या जलवाए तो पाचित्य है। देखो, जो भिक्खु वैसी आवश्यकता न होने पर, मतलब ठंड काले के दिन नहीं है लेकिन फिर भी आग जलवाता है, निरोगी होते हुए भी तापता है, तापने की इच्छा से आग जलाए या जलवाए तो भी पाचित्य होती है। अभी यहाँ पर एक और भी बात भगवान के समय हुई थी। कुछ भिक्षु लोग साधना करने के लिए जंगल में गए थे, जंगल अरण्य में गए थे, और वहाँ पे कुछ भिक्षु लोग साधना करते थे, तपते थे, साधना करते थे, और कुछ भिक्षु लोग टाइम पास करते थे। ऐसे ही टाइम पास, वो साधना करते हैं अपने अपने कुटी में, तप करे, साधना करे, और ये सेकते बैठ गए। तो सेकने के लिए उन्होंने कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा लेके आए और तापने लगे। तो वो जो लकड़ी थी, लकड़ी के अंदर वो सांप था एक, तो आग लगाई तो सांप क्या बाहर आ गया और उसको काट दिया वो दूसरे भिक्षु को, तो वो मर गया। तो ऐसे कारण से भी अगर कोई जो भिक्षु आवश्यकता न होने पर निरोग होते हुए भी आग तापने की इच्छा से आग जलाए या जलवाए तो भी पाचित्य होती है। जो भिक्षु समय के अतिरिक्त आधा मास से पहले नहाए तो पाचित्य है। एक मिनट आप बोलो, उनकी समझ में नहीं आया। 57, हाँ। 15 दिन से पहले नहाना नहीं चाहिए, अगर नहाएगा तो पाचित्य का दोष लगता है। 15 दिन के अंदर नहाए तो पाचित्य है। आए समझ में? 15 दिन के बाद ही नहाना चाहिए, 15 दिन के पहले नहाए तो पाचित्य है, ऐसा भगवान बोलते हैं। अमावस्या पूर्णिमा को नहाना चाहिए। हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा को नहाना चाहिए।
अमावस्या पूर्णिमा। तुम तो हर दिन नहाते और पानी उड़ाते, हर दिन नहाते और पानी उड़ाते। हाँ? देखो, महात्मा गांधी बनना चाहिए, विनोबा भावे बनना चाहिए। हाँ? नहीं, क्या हुआ था, अकाल हो गया था, पानी का दुर्भिक्ष था, और ये भिक्षु लोग हजारों के तादाद में रहते थे। तो जब ये नहाने के लिए जाते थे तो बावड़ी का पूरा पानी ख़त्म हो जाता था, तालाब का भी पानी ऐसे ही मतलब ज़्यादा वेस्टेज हो जाता था। तो लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। तो फिर ये लोग भिक्षु लोगों के लिए कंप्लेन करने लगे। ये सब भिक्षु लोग आते हैं झुंड के झुंड में, और तो सब बावड़ी का पानी ख़राब कर देते, मतलब नष्ट हो जाता है, पानी के पीने के लिए नहीं मिलता है। तो भगवान ने ऐसी अवस्था में बोला कि भिक्षु ने आधा मास से पहले अगर वो नहाए तो पाचित्ती है। हाँ हाँ, नहीं, अभी अपना तालाब खुला है तो कभी भी जा सकते हो, वो बात नहीं। वैसे भी नहीं, बावड़ी का पानी ठीक है, वो तालाब का पानी ठीक नहीं, क्योंकि वो ड्रेनेज का पानी वहाँ पे छोड़ा, इसलिए वो पानी कोई भी यूज़ नहीं करता है। उसका भी ठीक ठिकाना करना है। हाँ, क्या बता रहे थे, थाईलैंड में है ना, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी के लिए? ह्यूमिडिटी, वातावरण, गर्म वातावरण, उष्म वातावरण। ह्यूमिडिटी मतलब पसीना आता है, ये होता है, ये ऐसा, आर्द्रता, ऐसे कुछ तो भी बोलते शायद। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोग कभी भी नहाते हैं, दोपहर में भी, सुबह को भी, शाम को भी, सोने के पहले भी। जब भी जैसा उनको लगा कि थोड़ा पसीना पसीना होगा, ये होगा, तो नहा लेते हो। वैसा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि दिन में कितनी बार नहाना चाहिए। अपने यहाँ पे तो एक बार तो कंपलसरी है, 2 बार तो कोई नहाता नहीं। एक सुबह नहाते, शाम को सोने से पहले कोई नहाता है क्या? नहीं। अगर वो नहाना भी नहीं किया उन्होंने तो कम से कम हाथ पैर पोंछेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर सोएंगे। ऐसा वहाँ पे रिवाज है। तो मैं भी 2 बार तो नहा ही लेता था यहाँ पर आने के बाद भी। एक सुबह को तो ये था, और शाम को भी सोने से पहले। तो ये लोग बोलते थे, भंडी शाम को क्यों नहाते हैं? उनको ये होता है कि ये क्यों नहाते शाम को। अभी आदत सी होगी तो अलग बात हो। चलो ठीक। जो भिक्षु समय के अतिरिक्त आधा मास से पहले, मतलब 15 दिन से पहले नहाए तो पाचित्य है। समय के अतिरिक्त मतलब ये मौसम के तौर पर। वहाँ समय यह है, ग्रीष्म के पीछे के 1.5 मास और वर्षा का प्रथम मास। मतलब पानी का दुर्भिक्ष, ग्रीष्म मतलब धूप काला, ग्रीष्म के पीछे के 1.5 मास और वर्षा का प्रथम मास, यह 2.5 मास, और गर्मी का समय, जलन होने का समय, रोग का समय, काम, लिपने पोतने आदि का काम समय, रास्ता चलने का समय तथा आंधी पानी आने का समय, यह वह समय है। इसके अलावा 15 दिन के अंदर कोई नहाना किया तो पाचित्ती लगती थी। आगे 58, भिक्खु को नया चिवर पाने पर नीला, काला या कीचड़, इन 3 दुर्वर्ण करने वाले पदार्थों में से एक से बदरंग करना चाहिए। यदि भिक्खु 3 बदरंग करने वाले पदार्थों में से किसी एक से नए चिवर को बिना बदरंग किए उपयोग करे तो पाचित्ती है।
क्यों बताया होगा पाचित्ती? क्या कारण? आप बोलो। पाचित्ती क्यों बताया होगा? 58 नीला काला। भिक्षु को नया चिवर मिले तो नीला, काला या कीचड़, इन 3 दुर्वर्ण करने वाले पदार्थों में से किसी एक से बदरंग करना चाहिए। किसको? वो चिवर को। अगर 3 बदरंग करने वाले पदार्थों में से किसी एक से नए चिवर को बिना बदरंग किए उपयोग करे तो पाचित्ती है। ऐसा क्यों? क्या वजह होगी? कौन बताएगा? तुम बोलो जीवक। आसक्ति पैदा, मेरा नया चिवर, और उसके लिए फिर क्या, कहीं कोई चुरा तो न ले, कोई गुम तो न हो जाए, कहीं कुछ छुपा तो न ले, इसके लिए क्या होता है, मन में आसक्ति होती है। लेकिन ऐसा उसको धब्बा लगा दिया या कुछ ऐसा बदरंग किया, काले नीले या कीचड़ वाले रंग से, तो देखने वाला क्या बोलेगा, नया तो है लेकिन अच्छा नहीं दिखता, जान दो, नहीं लेना चाहिए। लेने वाला भी नहीं लेगा, और उसका क्या है, चिवर हमेशा कोई चुराएगा नहीं। तो इसलिए भगवान ने उसको बताया है कि नई चिवर अगर हो तो उसको बदरंग करना चाहिए, अगर नहीं किया तो पाचित्ती है। 59 जो भिक्खु भिक्खुनी शिक्षमान सामनेर या सामनेरी को स्वयं चिवर प्रदान करे, स्वयं चिवर प्रदान कर बिना लौटने की सम्मति पाए उपयोग करे तो पाचित्ती है। क्या है मतलब उसका? उसका मतलब क्या है बताओ? मतलब जो भिक्खु दूसरे भिक्खु या भिक्खु को या सामने शिक्षामान को यदि चिवर दे दे और बिना लौटने की कोई कंडीशन ना रखे तो ये पाचित्ती है। ओके, तो बराबर है। आसक्ति होगी, किसकी आसक्ति? देने वाले भिक्खु, देने वाले की या लेने वाले की? दोनों की, जो लेता है और जो ओके देता है। ओके। जो भिक्खु भिक्खुनी शिक्षमान सामनेर या सामनेरी को स्वयं चिवर प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करे तो पाचित्ती है। मतलब जो भिक्खु सामनेरी को स्वयं चिवर प्रदान कर, चिवर तो देता है लेकिन बिना लौटाने की सम्मति, बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करे तो पाचित्ती है। तो हाँ बोलो। जो भिक्षु भिक्षुनी सामने को चिवर प्रदान करता है लेकिन उसे चिवर लौटाने की कुछ बात नहीं उसे बोला था तो पाचित्ती है। कैसा पाचित्ती है? लौटाने की सम्मति बिना ओके लौटाने की सम्मति बिना लिए ही वो अगर आता है वो पाचित्ती है। चिवर लौटाने की सम्मति क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, कौन बताएगा? काय झालं म्हणे? सिमेंट संपलं म्हणे. बरं, आता सिमेंटच काम आहे का त्यांना काही? हो का? बरं, सकाळी सांगितलं ना त्यांनी. ठीक आहे, ते याला राहुलला सांग, त्याला म्हणून ते फोन कर कोणाला,
तो बजरंग वाला इथून सांगा याला गुंजाळा हां डागोने सांगतात तात्पुरते ओके बाहेर जाऊन हाँ बोलो अभी समझ में नहीं आया क्लियर क्या बोला आपने तो जो भिक्षु भिक्षुणी सामने को स्वयं जीवन प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति यही प्रदान करे तो पाचित्य। ये तो हमने पढ़ा है लेकिन उसका स्पष्टीकरण करो ना क्या आपके समझ में आए तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लिखा है समझ में आता है या नहीं आता है वही तो इसीलिए तो बोला आपको ही ध्यान में रखते हुए बोलते हैं हम आप बोलो बंटी जी एक मिनट हिंदी भाषिक है आप बोलिए पहले हिंदी में समझ लो पहले हिंदी में समझ लो बोलिए क्या है मतलब उसका बुद्ध कुछ बंटी जी बताते हैं जो भिक्खु सामने को स्वयं चीवर प्रदान कर देने के बाद बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करने की अगर उसको परमिशन ना दे और फिर भी हम उसे उपयोग में ले आए और एक बार जो भिक्खु जैसे हमने किसी को चीवर दिया हाँ हमने उसको उपयोग करने की अनुमति नहीं दिया हाँ लेकिन हमने फिर भी उसको उपयोग में ले आए तो पाचित्य हो जाए। कौन उपयोग में ले आए जैसे मैं किसी भिक्षु को या किसी को चीवर दिया श्राप में उस नारी को आपने हाँ तो चीवर दिया हाँ लेकिन हमें उनको अनुमति नहीं दी उसको उपयोग करने में लाने की ओके तो और अगर उसने उसके अनुमति नहीं होने के बाद भी अगर उसको उपयोग में ले आता है कौन लेता है तो वो जिसको दिया ओके तब हाँ पाचित्य पचिति किसकी होती है ये देने वाले की या लेने वाले की लेने वाले लेने वाले अभी उसको परमिशन नहीं दी ओके कहने के लिए हाँ आई समझ में हाँ चलो ठीक है मतलब जैसा कि चीवर दिया है और उसको सम्मति नहीं दी गई है प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति पाए बिना उपयोग करे तो पाचित्य है मुझे मतलब लौटाने की सम्मति कौन देता है चीवर दिया वो लौटाने की सम्मति कैसे दे मतलब ये जो भाषा है ना थोड़ी ट्विस्ट हो गई है जो भिक्खुनी शिक्षमाना सामनेरी या सामनेरी को स्वयं चीवर प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करे तो पाचित्य है बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करे उपयोग कौन करता है यहाँ पे भिक्खुनी सामनेरी शिक्षा माना वो उपयोग करती है और लौटाने की सम्मति जिसने चीवर दिया उसने लौटाने की सम्मति उनसे नहीं पाई जो देने लेता है उनसे सम्मति लौटाने की सम्मति नहीं पाई सम्मति पाए बिना उपयोग करे तो पाचित्य है प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति पाए उपयोग करे तो पाचित्य है मतलब एक भिक्षु क्या करता है भिक्खुनी शिक्षमाना सामनेरी को स्वयं चीवर प्रदान करता है और उनसे वो चीवर लौटाने की सम्मति पाए बिना ही उपयोग करे मतलब कौन उपयोग करे वो भिक्खुनी शिक्षमाना सामनेरी अगर उन्होंने मतलब वचन नहीं दिया कि हम आपको ये चीवर उसके बदले में दे देंगे लौटा देंगे ऐसा सम्मति पाए बिना ही अगर वो उपयोग करे
उपयोग कौन करता है? भिक्खु भिक्खुनी शिक्षमाना सामने सामनेरी, तो उनके लिए पाचित्य है, देने वाले के लिए नहीं है। मतलब देने वाले ने उनसे कबूलवाना चाहिए कि हम ये चीवर आपको लौटा देंगे या उसके बदले कुछ दे देंगे। ऐसे किए बगैर अगर वो उपयोग करे, वो लोग उपयोग करे, तो ये पाचित्य बनता है। किसके लिए? देने वालों को बनता है, लेने वाले के नहीं है। क्योंकि उसने दिया तो है लेकिन उनसे लौटाने का सम्मति नहीं पाई है। मतलब उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया है कि हम आपको लौटा देंगे। अगर ऐसा एश्योरेंस भी नहीं दिया और फिर वो उपयोग करने लगे, वो लोग बिना बोले ही, बिना देने वाले भंतीजी को कबूल किए ही ऐसे ही उपयोग करने लगे वो, तो इसके लिए पाचित्य बनती है। किसको? देने वाले को, लेने वालों को नहीं। क्योंकि देने वाला यहाँ पे प्रमाण है। जो भिक्षु लौटाने की सम्मति पाए, उपयोग करे, तो पाचित्य है। मतलब देने वाले की पाचित्य है, लेने वाले की नहीं है। क्योंकि अगर देता भी है तो लेने वाले से उन्होंने क्या करना चाहिए? लौटाने की सम्मति पाना है उससे कि मैं आपको लौटा देंगे, फुकट में नहीं उपयोग करेंगे। अगर वो फुकट में ही उपयोग करते हैं तो देने वाले की पाचित्य बनती है। क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ पे एक दूसरा रिलेशन तैयार होता है, उपकार की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने कोई उपकार किया उन पर, तो वो उपकार के तले वो दब जाते हैं, तो ये वातावरण यहाँ पे पैदा होता है। जैसा कि पिछले इसमें आया है ना, ये चिवर वर्ग में भी आए हैं। ये सब चिवर वर्ग में देखो, पहले वहाँ पर भी इसका एक रेफरेंस आया है। तो ये पाचित्य किसको बनती है? ये देने वाले भिक्षुओं की पाचित्य बनती है, क्योंकि उसने उनसे कबूल नहीं करवाया है, लौटाने की सम्मति पाए बिना ही वो उपयोग कर रहे हैं और ये कुछ कह रहा नहीं है, तो ये इसकी पाचित्य बनती है, देने वाले की। हाँ, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि हम लौटा देंगे या उसका कोई मुबदला देंगे। इसके कहे बगैर अगर वो उपयोग करे तो ये इसके लिए पाचित्य बनती है। क्योंकि देने वाले ने उनसे आश्वासन लेना चाहिए या वापस देंगे या उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे, फ्री में नहीं लेंगे, ऐसा उनसे कबूलवाना चाहिए। अगर ये नहीं कबूलवाता है, उसके अलावा ही वो लोग उपयोग करते हैं, तो देने वाले की पाचित्य बनती है समझ में? हाँ, ओके। जो भिक्खु के पात्र, चीवर, आसन, सुई रखने की फोंफी या कमरबंद को हटाकर चाहे परिहास के लिए ही क्यों न रखे, पाचित्य है। क्या है? भिक्षा पात्र, चीवर, आसन, सुई रखने का फोफी। सुई रखने की फोफी मतलब सुई रखने की डब्बी या कमरबंद, अपना जो बेल्ट है वो को हटाकर चाहे परिहास के लिए ही क्यों न रखे, पाचित्य मतलब छुपा कर रखे या कुछ अलग जगह रखे, ताकि जिसका है उसको न मिले, वो परेशान हो जाए, तो ये क्या बनता है? ये पाचित्य है। ये भिक्षु के जो है चीवर, भिक्षा पात्र, आसन, सुई रखने का फोफी या कमरबंद को हटाकर चाहे परिहास के लिए मजाक के लिए ही क्यों न हो अलग रखे और जिसका है वो परेशान हो जाए, तो क्या है? ये पाचित्य है। तो ये सुरापान वर्ग हमने अभी यहाँ पे ख़त्म किया है। सप्पानक वर्ग को सुरापान वर्ग ख़त्म किया है, सप्पानक वर्ग नहीं।
सपानक वर्ग आगे देखना है। 1 से 9 हो गया, टोटल मतलब 60 हो गया, तो और 32 बाकी है। ख़त्म करें 3:30 4:30, 1 घंटा हो गया। कल देखेंगे, कल ये ख़त्म करेंगे। निसर्गीय पाचित्य सधमिक वर्ग, और ये पातिमोक्ष के 227 नियम वो होने के बाद भी हमें कम्म वाचा इसका भी अध्ययन होना है। जो भिक्षु है, थेरा है, महाथेरा है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम्म वाचा मतलब कर्म विधि कैसे कैसे होती है भिक्षुओं की, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में ये जानकारी है। कोई भिक्षु लोग थेरा है, महाथेरा है, बड़े बड़े ज्ञानी है, प्रवचन देते हैं, लेकिन ये कम्म वाचा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो फिर वो संघ का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई उपसंपदा देना है, या परिवार कम्म आयोजित करना है, या सीमा बनवाना है, उपोषद बनवाना है, तो ये बातें उनको नहीं आती है। तो ये बातें भी पढ़ना, जानना, समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको तो पातिमोक्ष के 227 नियम बताए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कम्म वाचा ये तो कोई ये नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है, कैसा होता है। जैसा पवारना विधि है या अधिष्ठान कम्म है, कैसे किए जाते हैं नहीं पता तो क्या करेंगे। भिक्षु है कभी किया ही नहीं तो नहीं पता ही नहीं होता है ना, वो भी मालूम होना चाहिए। ये किताब में सब है, आप पढ़ो, आपको पता चलेगा। नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए, नहीं तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। अभी ये जो पाचित्य है यहाँ पर 59 में, तो यहाँ पे ये जो संभाषण मतलब ये जो भाषांतर है वो ट्विस्ट किया गया है, और ट्विस्ट होने की वजह से पाचित्य किसकी होती है ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये पाचित्य किसकी होती है, वो देने वाले भिक्षु की होती है, लेने वाले की नहीं होती है। अगर हम ऐसे उल्टा ही उसको बोलेंगे तो गलत हो जाता है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं।